यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर से दुआ करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हों और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उन उत्तम आशीषों के लिए जो बीते दिनों में परमेश्वर ने हमें प्रदान करी और बीते दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाला है। और आज के दिन पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 16वां रविवार है और आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है, विश्वासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत वंदना वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत वंदना वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह में प्रियो, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए।
आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमुच हैं। आमीन। आइए हम सभी मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आप उन लोगों को कभी निराश नहीं करते जो विश्वास में आपकी ओर लौटते हैं। वर दीजिए कि हम आपकी सामर्थ्य पर भरोसा करें, ताकि संकट की घड़ी में हम आशा का हाथ ना छोड़ें, वरन साहस के साथ आपके पुत्र के नाम में आपसे निवेदन करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मैं CNI फ्री चर्च संसद मार्ग न्यू दिल्ली के पास्त्रीय क्षेत्र के मिस्टर महेंद्र मैसी के पुत्र तिमोथी मैसी और CNI बारपुर चर्च फतेहगढ़ फर्रुखाबाद यूपी के पास्त्रीय क्षेत्र के लेट मिस्टर विल्सन के लाल की पुत्री ज्योत्सना विल्सन के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिसे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करें। ये विवाह की पहली पुकार है। आइए हम तिमोथी मैसी और ज्योत्सना विल्सन के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तिमोथी मैसी और ज्योत्सना विल्सन के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 124। आप कृपया उत्तर करें। वे सब जो तुझ पर आशा रखते हैं लज्जित ना होंगे। इस्राएल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, तब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने से दिया। हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। आप सभी को जय मसीह की। आज का पहला पाठ लिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 बाब 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 बाब 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दासों से बातें करने लगा। मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूँ।
यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं? मुझे निश्चय ये है कि वह बोलने में निपुण है और वो तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा और वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर यहोवा अपनी आशीष देवे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने पढ़ूंगी इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6 अध्याय 10 पद से लेकर 18 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की बात लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष हो। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और 14 से लेके 29 आयत तक। और जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़ते उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में एक ने उससे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसको मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाके हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर।
तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें से फिर कभी प्रवेश ना कर। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे कमिश्नरी, हमारे पुरोहित, विशेषकर रेवरेंड तिमोथी शॉ, रेवरेंड डेनिस लाल, रेवरेंड जय कुमार, और हमारे ले लीडर आशीष, और आपके कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब एक साथ कहें, हे स्वर्गिक पिता, हमारे अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन।
जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीन का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए मैं सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की
महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो सांस उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा, जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, मैं कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं मैं, तेरे वचन को थामे रहूं मैं, ओ मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार, एक दिन करना होगा, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये मौका है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, तो इससे पहले हम उसके वचन पर मनन करें। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस बेशकीमती मौके के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दिया है कि हम आपके वचन पर मनन कर सकें। प्रभु जी, हम सबके साथ हो। जब आपके चरणों पर बैठे हैं प्रभु जी मरियम की तरह, तो आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी, हमें जीवन की वो बातें बताएं जिससे हमारा जीवन प्रभु जी आशीषित हो। हम सबसे बात करें, अपना पवित्र आत्मा का दान दे ताकि वो पवित्र आत्मा हमको वो उजाले में लेकर जाए जिसमें हम अपने जीवन में से अंधकार को दूर करने वाले हो सके। हम सबके साथ हो। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए। और आज का जो हमारा प्रस्तावित विषय है वो है विश्वासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां रविवार है। और जैसा कि आज हमने अपनी विशेष प्रार्थना में हमने इस चीज को देखा है कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हम उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें, हम उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें ताकि जब संकट की घड़ी आए तो हम आशा को न छोड़ें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे और आपके जीवन में हमारे पास कुछ हो ना हो, यदि मेरे और आपके पास जीवित आशा है तो मेरा और आपका जीवन बहुत आशीषित है। दुनिया में लोगों के पास बहुत कुछ है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, शिक्षा है और ना जाने क्या क्या है, औहदा है, पद है, लेकिन लोगों के पास वो आशा नहीं है। इसलिए कई बार लोग अपने जीवन में आत्महत्या कर लेते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग क्या क्या नहीं करते, हम आज अखबारों में पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर देखते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि हम जो मसीह हैं उनके पास एक जीवित
आशा है। हम अपने जीवन में कलेशों को भोगते तो रहते हैं, बट हम नाश नहीं होते, क्योंकि हमें पता है हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। और इसी आशा का जो हमारा जो आशा का स्रोत होता है वो हमारा विश्वास होता है जो हम परमेश्वर पर करते हैं। और यही हमारा जो है वो आज का विषय है। जो हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं, जो हमारे लिए परमेश्वर है, वही वो चीज हमारे जीवन के हर जो एस्पेक्ट होता है, हमारे जीवन का कोई भी कार्य क्षेत्र होता है, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि हम परमेश्वर को के बारे में जो भी सोचते हैं वो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इब्रानियों 11 उसका 6 बड़ा साफ साफ कहता है कि परमेश्वर को बिना विश्वास करे प्रसन्न करना अनहोना है। उसको हम उसको प्रसन्न ही नहीं कर सकते अगर हम उस पर विश्वास ना करें। और क्योंकि ये बिल्कुल सीधी बात करता है मुझसे, ये मुझसे और आपसे बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करता है कि यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मुझे और आपको उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके जैसे कई लोग क्या करते हैं, उसको धार्मिक गतिविधियों से या रिलीजियस एक्टिविटी से मिक्स कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अगर ज्यादा करेंगे तो वो हमसे प्रसन्न हो जाएगा। यदि हम उसके डिवोशंस में ज्यादा जाएंगे, उसकी प्रार्थना अटेंड करेंगे, ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करेंगे, चर्च ज्यादा अटेंड करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा। हम चर्च में ज्यादा कार्यरत हो जाएंगे, पास्टरेट कमेटी में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यदि मुझे और आपको उसको प्रसन्न करना है तो मुझे और आपको साधारण तौर पर उस पर सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास होता क्या? व्हाट इज फेथ? यदि आप मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी में इसकी परिभाषा देखते हैं तो फेथ इज कंप्लीट ट्रस्ट, यानी कि पूर्ण विश्वास। और लेकिन हम उसके लायक कैसे बनते हैं? कैसे, कौन सा, किस तरह का विश्वास जो है मुझे आपको परमेश्वर पर होना चाहिए कि मैं और आप उसके उस घेरे में आ जाए कि हाँ परमेश्वर के, हाँ ये मेरा बच्चा या मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास करता है। बड़ा साधारण है, इसका जवाब बड़ा साधारण है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा नहीं, सिर्फ एक राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, तो मैं और आप बड़ी बड़ी चीजें देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ इस बात को कह दिया कि यदि मेरा और आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है तो मैं और आप अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे। यानी कि अगर इतना सा भी विश्वास मेरा और आपका परमेश्वर पर है तो परमेश्वर उसका आदर करता है। और मेरा और आपका उद्देश्य अपने जीवन में यही होना चाहिए, मेन जो काम मेरा यही होना चाहिए कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं, उस पर विश्वास मेरा बढ़ता चले जाए। क्योंकि वचन साफ कहता है कि परमेश्वर को बिना विश्वास के हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। कैसे मैं और आप उसको क्यों परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को इतना अहमियत देता है, क्यों करता है? पुराने नियम में अगर हम जाते हैं, साउल की कहानी को हम देखते हैं। साउल ने क्या करा था? पहला राजा और पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि शाऊल ने क्या करा। उसने ऐसा नहीं था कि उसने किसी को मारा था या उसने व्यभिचार किया था। ये काम तो दाऊद ने भी किया था, दाऊद ने भी मारा था, दाऊद ने भी व्यभिचार किया था। उसने अपना राज्य और अपना सब कुछ क्यों खो दिया? क्योंकि उसको परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं था साउल को। और उसकी ये विश्वास की कमी जो थी, उसके विश्वास की कमी के कारण वो अनाज्ञाकारिता की ओर बढ़ गया। परमेश्वर ने शाऊल को इस चीज को बोला था कि तू अमलेक के शहर में जा रहा है, वहां सब कुछ नाश करके आना, कुछ भी अपने साथ लेकर मत आना, इवन टू जानवर भी अपने साथ लेकर मत आना। और ये परमेश्वर का तरीका था अमलेक के लोगों से बदला लेने का, रिवेंज लेने का, उनसे बराबर हिसाब करने का। शाऊल जाता है अमलेक की तरफ, अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स लेकर के जाता है, वहां जाता है। लेकिन शाऊल क्या करता है, वहां से जो अमलेक का राजा अगाग होता है उसको होस्टेज बना के ले आता है, उसको बंदी बना के ले आता है। और वहां पर जब उसको बहुत अच्छे अच्छे जानवर मिलते हैं तो उन जानवरों को भी अपने साथ ले आता है कि मैं अपने परमेश्वर को इसकी बलि चढ़ाऊंगा। पर शाऊल, अगर हम दुनियावी तौर पे देखें, शाऊल के जो इंटेंशन थे, जो उसके इरादे थे, वो बड़े अच्छे थे। लेकिन परमेश्वर ने जो उससे कहा था वो उसने उस कार्य को नहीं किया। और वहीं पे शमूएल जो प्रॉफिट जो होता है, नबी शमूएल जो है वो बीच में आ जाता है। और शाऊल जब अपने बारे में बहुत अच्छा सोच रहा होता है और वहां पर वो एक वेदी भी बना लेता है शाऊल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मूर्खता वाला काम करता है शाऊल। और शाऊल आके उसको बोलता है बड़ी अच्छा काम है, लेकिन मुझे कहीं से 15वें अध्याय की 14वीं आयत, पहले शमूएल 15वें अध्याय की 14वीं आयत कहती है कि मुझे कहीं ना कहीं से भेड़ की आवाज आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं से गाय बैलों की आवाज आ रही है, ये कहां से आवाज आ रही है? और शाऊल जो है वो शमूएल को कहता है
कि मैं ऐसा ऐसा करके आया, लेकिन शमूएल जो है उसकी बातों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। और फिर वो उसके 15वें अध्याय की 22वीं आयत और 23वें आयत में कहता है, पहले और शमूएल 22 और 23 में कहता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेरी बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन। शमूएल शाऊल से कहता है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के समान तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल जो था, उसका इरादा जो अच्छा था, पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करा था। उसको परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं था, और जो उसकी नजरों में अच्छा था उसने वही कार्य करा। तो मैं और आप इससे क्या सीखते हैं कि अगर मुझे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है, यदि परमेश्वर को मेरे जीवन में कार्य करना है, तो जैसा मुझे और आपको परमेश्वर कहता है, मुझे वैसा ही एग्जैक्टली जो है करना है। एक और आयाम को हम देखते हैं विश्वास की। अगर हम बात करते हैं, मैं और आप सब लोग पहाड़ों पर रहना चाहते हैं, अपने जीवन में ऊंचाइयों पर रहना चाहते हैं, चाहे वो आत्मिक हो चाहे दुनियावी हो। और जब हम आत्मिक उसमें रहते हैं तो बड़ा अच्छा मेरा और आपका स्वभाव रहता है, हम बड़े उल्लास से भरे रहते हैं। अरे मैं करूंगा, आई कैन डू दैट एटीट्यूड, वो वाला मेरा व्यवहार हो जाता है। और मेरा जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता होता है वो भी बड़ा गहरा हो जाता है, और बड़ी दुआएं हम सब करते हैं, और हम कहते हैं आने दो परीक्षाओं का, मैं उसका सामना करूंगा। जो असंभव काम भी लगता है उसको भी मैं सोचता हूं नहीं, संभव है, परमेश्वर के साथ सब कुछ है। लेकिन होता क्या है, बहुत ज्यादा देर तक या बहुत ज्यादा दिनों तक हम ऊंचाइयों पर नहीं रह पाते हैं। और होता क्या है कि जब मैं और आप दूसरी ऊंचाई पर जाने के लिए मुझे उस वाली ऊंचाई से नीचे उतर के वादियों में आना पड़ता है, और फिर मैं दूसरी ऊंचाई पे जा सकता हूं। और यही मेरा और आपकी स्ट्रगल शुरू होती है, जो मेरी कश्मकश शुरू होती है, जो मेरी लड़ाई शुरू होती है। मैं और आप जब आज हमने जो मरकुस की इंजील में से पढ़ा है, उसमें हम 9वें अध्याय में हमने जो देखा है, उसके 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर हम क्या पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को हम वहां पर देखते हैं। बड़े साधारण से लोग थे, मछुआरे थे, चुंगी लेने वाले थे, जैसे भी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। और जितने मौजे, जितने मिरेकल्स प्रभु यीशु मसीह ने करे थे, सबसे पहले देखने वाले वो थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को तूफान को शांत करते देखा था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक शैतान रूही जो रूह होती है, शैतान की रूह, उसमें इसको एक आदमी में से निकालते देखा था। उन्होंने 12 साल की लड़की को, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जीवित करते देखा था। 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, वो सब उन्होंने देखा था। फिर उसके बाद 4000 लोगों को भी देखा था। उन्होंने उसको पानी पे चलते भी देखा था, और उन्होंने उसको, सबसे बड़ी बात, रूपांतरण भी देखा था उनमें से कुछ चेलों ने। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके अलावा उन 12 चेलों को जो दुष्ट आत्माएं थी उन पे अधिकार दिया था। उनको अधिकार दिया था कि तुम बीमारों को चंगा करोगे, और उनको जगह जगह, गांव-गांव, शहर-शहर प्रचार करने भेजा था। और यही चेले जो थे वो बड़ी ऊंचाई पे थे, वो पहाड़ पे थे, वो वादी में नहीं थे, वो पहाड़ पे थे। और मरकुस 9 में जब वो हम देखते हैं तो वहां पर हम चेलों को पाते हैं कि वहां जो फकी फरीसी थे, जो पंडित लोग थे, उनसे उनकी बहस चल रही थी। ऐसा नहीं था चेले गलत थे। मैं और आप अपने जीवन में अगर देखते हैं तो हम भी इस चीज को पाएंगे कि हमारे चाहे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी हम आत्मिक हो जाएं, यहां पर कुछ लोग इस दुनिया में हमारे पास आएंगे जो मेरा और आपका विरोध करते हैं। वो हमारी कलीसिया में होंगे, हमारे घर में होंगे, हमारे रिश्तेदारों में होंगे, हमारे आस पड़ोस में होंगे, जो मेरे और आपका विरोध करेंगे। वो मुझे और आपको और हमारे जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी उनका विरोध करेंगे। ये दुनिया में उस समय भी लोग थे और आज भी पाए जाते हैं। और जब वो इस चीज पर बहस कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चेलों से बहस कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर एकदम आ जाता है सीन में, और वो कहता है कि किस बात पर बहस कर रहे हो, क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या बात है, मुझे बताओ। और तभी वहां पर एक असली कहानी शुरू होती है। वहां पर एक पिता आता है और उनसे कहता है कि हे अच्छे गुरु, मैं अपने बेटे को यहां लाया था, उसको जो है फिट्स की बीमारी थी, उसको मिर्गी के दौड़े आते थे और वो बड़ा परेशान था। और चेलों के लिए बड़ी शर्म की बात थी कि पंडितों और फरीसियों के आगे उनको अपनी बेइज्जती लग रही होगी कि वो इस काम को नहीं कर पाए थे। थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके पास गया था, जो आलोचना उनके पास से अलग हो गया था। उनके आलोचना करने वाले उनके सामने उनको अपनी इंसल्ट या बेइज्जती लग रही होगी कि मैं तेरे चेलों के पास इस बच्चे को लाया था, अपने पिता कहता है, और वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाए।
और यहाँ पे संदेह आ जाता है, संदेह आ जाता है, और एक ऐसा संदेह आता है कि चेले जो है अपने आप को बड़ा शर्मसार सा महसूस करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि ओ अनबिलीविंग जनरेशन, अविश्वास से भरी हुई जाति, कितनी देर में तुम्हारे साथ रहूंगा, कितनी देर में तुम्हारा साथ दूंगा। और वो कहता है बच्चे को मेरे पास लेके आओ, मरकुस 9 और उसको इसमें कहता है बच्चे को मेरे पास लेके आओ। आप जानते हैं जो अविश्वास होता है, उस अविश्वास ने उन चेलों को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इतनी सारी चीजें देख रहे थे, फेल कर दिया था, विफल कर दिया था। उन्होंने उनको प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना था, उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको ट्रेन करा था और उनको अधिकार दिया था कि सारी अंधकार पर और सारी चीजों पर वो सामर्थ्य लेके आए। और लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए वो गया तो ये लोग विफल हो गए, ये लोग फंबल हो गए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, डामाडोल से हो गए अपने विश्वास में। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अविश्वास का उपाय करने के लिए मेरे सामने खड़ा होता है। वो हमसे और आप मुझसे और आपसे पूछता है कि मैंने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में, तुम्हारे व्यवसायिक जीवन में कितने जो हैं आश्चर्यक्रम करे, फिर भी जब मुसीबत आती है, दुख आती है, बीमारी आती है, तुम मुझे क्यों भूल जाते हो? तुम्हारा वो विश्वास कहां चला जाता है? आज मुझसे और आपसे पूछता है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हे अविश्वासी जाति, हे अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? इब्रानियों 11:6 को मैं दोबारा दोहराता हूं, जिसमें परमेश्वर ने साफ कहा है कि बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना हम नहीं कर सकते। क्योंकि जो लोग जो उसके पास आता है और उसको विश्वास करना जरूरी है कि वो है, और वो अपने चुने हुए को जो उस पर विश्वास करते हैं इनाम देता है, उनको आशीषें देता है। ये इब्रानियों 11:6 में लिखा है। मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे परीक्षाएं की घड़ी आएंगी। उनको परीक्षाएं की घड़ी ना समझे, उनको वो मौके समझे जब मैं और आप अपने विश्वासों को बढ़ा सकें। जब सब कुछ अच्छा है, जब आसमान नीला होता है, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तब हमारे लिए विश्वास में आगे बढ़ना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब बारिश होती है, जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, तब मेरे और आपका विश्वास कहां होता है? तब मेरे और आपके विश्वास की परख होती है। जब मुझे और आपको नजर नहीं आता कि भविष्य में क्या है, तब मेरे विश्वास और मेरे और आपके विश्वास की परख होती है। जब मुझे और आपको बिल्कुल सब कुछ अंधकार नजर आ रहा होता है, जब समझ में नहीं आता कि आगे के रास्ते में मैं चौराहे पे खड़ा हूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, तब मेरे और आपके विश्वास की परख होती है। तब मेरे और आपके विश्वास का माप होता है कि मैं कितना परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। हम नहीं जानते क्यों ये जो चेले थे वो काम को नहीं कर पाए। शायद वो बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे लोगों को मिनिस्टर करने में, और शायद उन्होंने प्रार्थना नहीं करी थी, और ये पावर फेलियर था, ये उनकी सामर्थ्य की विफलता थी। और ये इतनी ऐसी विफलता थी कि वो अपने चारों तरफ के लोगों को ढंग से उनकी सेवकाई या मिनिस्ट्री नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जब बाद में प्रभु यीशु मसीह के बाद वो चेले आते हैं और पूछते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए, तो प्रभु यीशु मसीह उनको सीधा सीधा जवाब देता है कि ऐसी जो बुरी आत्मा होती है वो बिना प्रार्थना के बाहर नहीं आती है। कई वर्जन जो है बाइबल के वो कहते हैं कि बिना उपवास के और प्रार्थना के वो बाहर नहीं आती है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आई एम द ओनली वे, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं ही सिर्फ इस सिचुएशन में से तुमको बाहर निकाल सकता था, इस परिस्थिति में से बाहर निकाल सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर तुमने सही शब्दों का इस्तेमाल करा होता तभी तुम इस सिचुएशन में से बाहर आ जाते या वो बच्चा ठीक हो जाता। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि जो लोग सेमिनरी गए हैं या बाइबल के कॉलेजेस में गए हैं वो ही इस काम को कर सकते हैं। और उसने साफ साफ ये बोला कि जो तुम्हारी सामर्थ्य की विफलता थी वो इसलिए थी क्योंकि तुमने प्रार्थना नहीं की। आज मैं आपसे और अपने आप से पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने और आपने कभी अपने आत्मिक जीवन में ये पावर फेलियर या सामर्थ्य की विफलता को अपने जीवन में महसूस करा है? कभी कभी जब मेरे और आपके जीवन में परीक्षाएं आती है, क्या मैंने अपने आप को विफलता की ओर जाते देखा है? कभी आपने अपने आप से पूछा है कि वो सामर्थ्य कहां चली जाती है जब मेरे आगे परीक्षाएं आती हैं, बीमारियां और दुख आते हैं? मैं और आप मेरे प्रियो इस चीज पे कभी भी दुखी ना हो, हम लोग अकेले नहीं हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक जो बाइबल में पाए जाते हैं उनके नाम में अगर मैं लेता हूं, उसमें हम याकूब को देखते हैं, अयूब को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, यर्मिया को देखते हैं, हबक्कूक को देखते हैं, थोमा को देखते हैं, पतरस को देखते हैं। मेरे और आपके जैसे इंसान थे जिनके विश्वास की परख हुई और वो अपने विश्वास में डामाडोल हुए, गिर गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी। उन्होंने परमेश्वर को क्वेश्चन किया है, अपने संदेह को सामने लेके आए हैं
लेकिन वो विश्वास योग्य रहे। मुझे और आपको भी अपने बारे में यही सीखना है। एलिजा की कहानी को अगर हम देखते हैं, पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर आहाब नाम का राजा था और वहां पे एलिजा उससे कहता है, एज द लॉर्ड द गॉड ऑफ इजराइल लिव्स, जब तक परमेश्वर यहोवा इजराइल का परमेश्वर जिंदा है जिसकी मैं सेवा करता हूं, कुछ सालों तक पहला राजा उसका 17 उसका पहली आयत कहती है कि कुछ सालों तक ना बारिश होगी और ना ओस गिरेगी। ये एलिजा के वचन थे। और 3 साल बाद इसी कथन के 3 साल बाद एक बड़ा शोडाउन होता है, बड़ा शो होता है, एक आप कह सकते हैं बाल के देवताओं के, जो बाल के पुजारी थे उनके सामने होता है। और एलिजा क्या करता है, अकेला एक वेदी बनाता है, उस वेदी के चारों तरफ एक गड्ढा बनाता है और उसमें पानी डालता है और एक साधारण सी प्रार्थना करता है विश्वास की, और स्वर्ग से आग नीचे उतरती है और जो ऑफरिंग या बलिदान वहां रखा होता है उसको जला देती है। कितना बोल्ड डेमोन्स्ट्रेशन था अपने फेथ का, कितना जिसको कह सकते हैं इतना खुला विश्वास था। अकेला जो खड़ा हुआ था बाल के 300 उसके पुजारियों के सामने, और उसके बाद उसने जो है वो सारे बाल के जो प्रॉफिट्स होते हैं, नबी होते हैं, उनको मारता है। लेकिन यही एलिजा थोड़े टाइम बाद, जब येजेबेल जो होती है राजा की बीवी होती है, पत्नी होती है, उसके कहती है एलिजा मैं तुम्हें मारूंगी, तो यही एलिजा जो ये भागता है। यही एलिजा जिसने 3 साल बाद प्रार्थना करी थी, बारिश हो गई, यही एलिजा जिसने 400 बाल के नबियों का अकेले सामना करा था, जिसने आग को नीचे बुला लिया था स्वर्ग से, डर के भाग जाता है। यही वो एलिजा है जो पहाड़ के ऊपर था, लेकिन जब वादी में आया तो डगमगा गया। मेरे और आपके जैसे था, वो भी इंसान था। बाइबल में इसका वर्णन है। मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं और आपके विश्वास में जब हम डगमगाते हैं, हिलते डुलते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। आइए मरकुस 9 में वापस आते हैं। जो पिता था अपने बालक के साथ था, वो बहुत डेस्परेट था, वो मजबूर था। मैं और आप जो माता पिता हम समझ सकते हैं बाप कितना मजबूर होगा कि उसका बच्चा किसी तरह चंगा हो जाए। यदि इसको पढ़ना मांगे तो मरकुस 9:17 उसको 24 को दोबारा पढ़े। कितना मजबूर था वो बाप, कितना मजबूर था वो बाप। और जब प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं तो कहता है मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। पिता जो था वो बड़ा सच्चा था, वो सच्चा था, वो सिंसियर था। हम उसकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसकी बुराई कर सकते हैं कि भाई इसमें विश्वास नहीं था, लेकिन वो अपने दिमाग में सच्चा था। मेरे और आपके अगर विश्वास को बढ़ना है, तो मुझे और आपको अगर दूसरे लेवल पे जाना है अपने विश्वास के, तो सबसे पहले मुझे इस पिता की तरह परमेश्वर के साथ सच्चा होना चाहिए। बड़ा पाप क्या है? बड़ा पाप यह नहीं है कि मैं अपने विश्वास में डगमगा जाऊं। बड़ा पाप यह है कि मैं अपने विश्वास का ढोंग करूं, मैं अपने विश्वास का ढोंग करूं। अगर मेरे और आपके जीवन में संदेह है तो हम किसी और को बेवकूफ नहीं बनाते, हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अगर हम सच्चाई से उन संदेहों पर खोजबीन करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और वो पिता ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं विश्वास करता हूं, तू मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने अपना आप को खोल दिया। मुझे नहीं समझ में आता प्रभु ये विश्वास क्या है, ये वचन क्या है, ये प्रार्थना क्या है, लेकिन वो कहता है तू मेरे विश्वास का जो है वो उपाय कर। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है जब मैं और आप उसके सामने ऐसे आते हैं, क्योंकि वो हमारे विश्वासों को बढ़ाना चाहता है। आप जानते हैं विश्वास का भोजन क्या है? विश्वास का भोजन है परीक्षाएं, मुश्किलें और कभी कभी तो हमारी हार। जब हम इन चीजों का सामना करते हैं, ये हमारे विश्वास का भोजन होता है। हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता जाता है। जब मेरे और आपके जीवन में संदेह आते हैं तो कई बार मैं और आप वचन को ज्यादा पढ़ने लगते हैं, कई बार मैं और आप प्रार्थना बहुत ज्यादा करने लगते हैं, और हम जो है जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम परमेश्वर में और ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, और हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता जाता है। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बड़ा आसान होता है, परमेश्वर मैं तुझ पर बड़ा विश्वास करता हूं, मैं तुझसे घंटों घंटों प्रार्थना करता हूं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, तभी मैं और आप जो है अपने विश्वास में हैं जो बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। मैं और आप जब अपने जीवन में विश्वास में डगमगाते हैं और जब हम उसको मानते हैं, तभी परमेश्वर को कार्य करने का मौका मिलता है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप उसको मानते हैं, हाँ प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, तभी परमेश्वर को कार्य करने का मौका मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा वहां पर? उसने ये नहीं कहा भाई ऐसा है तुम्हारे पास ज्यादा विश्वास नहीं है, तुम जाओ यहां से। उसने ये भी नहीं कहा कि पहले जाओ थोड़ा सा और विश्वास लेके आओ फिर मेरे पास आना। उसने ये भी नहीं कहा कि मौजज़ा या मिरेकल जब ही हो पाएगा, एक इतना 75% फेथ लेके आओ मिनिमम, तब तुम्हारा मिरेकल हो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को चंगाई दी।
उस पिता के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को चंगाई दी। और आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? सबसे पहली चीज जो मैं और आप वो सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि अपने संदेहों के साथ मैं और आप सच्चे रहें। हमें अपने संदेहों के साथ सच्चे रहें। अपने विश्वास का मैं और आप दूसरों को दिखाने के लिए ढोंग ना करें। परमेश्वर मेरे और आपके अविश्वास से उसको कोई परेशानी नहीं है, जब तक मैं और आप अपने जीवन में सच्चे हैं। चर्च को परेशानी हो सकती है, हमारे प्रियजनों को, हमारे रिश्तेदारों को परेशानी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं है। वो खुले हाथों से मुझे और आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, यदि मैं सच्चे संदेह को लेकर उसके पास आऊं। थोमा के साथ उसने ऐसे ही किया था। जब थोमा ने उस पर संदेह करा था, पर प्रभु यीशु मसीह आया, उसने कहा इधर ला अपना हाथ और डाल मेरे पंजर में और देख। वो सच्चा संदेह था उसका सच्चा संदेह। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को, गूदे को सब कुछ जानता है कि मेरे और आपका जीवन कैसा है। मुझे और आपको अपने जीवन में प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाता है। जब हमारा विश्वास डगमगाता है तो हम वचन को पढ़ना भूल जाते हैं, और जब हम वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो मैं और आप परीक्षा में बड़ी आसानी से गिर जाते हैं। अपने अविश्वासों को मेरे प्रिय भाइयों और बहनों परमेश्वर के चरणों में लाएं। उस पिता की तरह बोले कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, पर तू मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है ऐसी चीजों से, जब मैं और आप उसके पास सच्चे दिल से आते हैं कि हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, तू मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज मुझे और आपको शायद यही करने की जरूरत क्यों ना हो। अपने जितने बोझ हैं, अपने सारे जितने भार हैं, वो ले आए और परमेश्वर के चरणों पे रख दे, क्योंकि उसने अपने वचन में साफ साफ कहा है, अपने बोझ, अपनी चिंताएं मेरे पास लाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और जब ये सारी परीक्षाएं और जब ये सारे तूफान और जब से आंधियां और ये बीमारियां और तकलीफें सब निकल जाएंगी, और जब मैं और आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो देखेंगे कि वो मेरा विश्वास का लेवल यहां था, आज मैं अपने विश्वास के लेवल में यहां पहुंच गया हूं। मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर और मेरे और आपके सच्चे संदेहों से कभी नहीं चिढ़ता। उसको कभी मेरे और आपके सच्चे संदेहों से कोई परेशानी नहीं होती। वो चाहता है कि वो मेरे अविश्वास का उपाय करे, क्योंकि उसको पता है मैं और आप घास हैं, आज हैं कल मिट्टी में मिल जाएंगे। आइए परमेश्वर पर पूर्ण मन से विश्वास करें, वो मेरे और आपको और मजबूत बना सकता है। अपने उन संदेहों में पड़े ना रहें, बल्कि उनसे बाहर निकलें, परमेश्वर से बातचीत करें। कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। बातचीत परमेश्वर से बहुत जरूरी है। जब मैं और आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके अविश्वास का जरूर उपाय करेगा। विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। और याद रखें इब्रानियों 11:6 को, कि बिना विश्वास किए उसे प्रसन्न करना मेरे और आपके लिए संभव है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं विश्वास का जो ये प्रभु जी टॉपिक था, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत करी। प्रभु जी, हमारे अविश्वासों का उपाय कर। उस पिता की तरह हम सिर्फ आज आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तू हमारे अविश्वासों का उपाय कर। हम सबके साथ हो प्रभु जी। अपना पवित्र आत्मा हमको दे, होने दे प्रभु जी। अपने बोझों को आपके सामने लाने वाले हो सके, अपने आप को आपके सामने खाली करने वाले हो सके। हम सबके साथ हो, हमें संभाले। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं।
हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए और प्रभु से प्रेम रखिए और इसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को। कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा